IBN 7 हौसला है। और अब आप बात करेंगे सिक्योरिटी की तैयारियों की। कल 31 दिसंबर है। आप सब लोग नए साल की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बहुत से लोग होंगे जो घरों से बाहर निकलेंगे और सड़कों पर जाकर खुशियां मनाना चाहेंगे। पर क्या आप अपने शहर में महफूज हैं? क्या आपको खुलकर नए साल का जश्न मनाने का मजा आएगा? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस वक्त में सबसे ज्यादा आतंकी अलर्ट अगर कहीं है बेंगलोर धमाकों के बाद, तो वो दिल्ली और मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में है। तमाम आईबी के अलर्ट्स भी आ जाए हैं और उसमें दिल्ली के नाम खास तौर पर जिक्र किया गया है। नए साल के मौके पर दिल्ली पुलिस दावा करती है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। आतंकी हमलों की आशंका और पुलिस के चौकसी के दावों के बीच IBN 7 ने राजधानी के आम बाजारों में सुरक्षा का रियलिटी चेक करने की कोशिश की। हमने और हमारे रिपोर्टर्स ने यह पड़ताल की कि दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता हैं। कई बम धमाके दिल्ली वाले झेल चुके हैं। अब क्या वाकई में दिल्ली पुलिस सतर्क है? देखिए हमारी यह खास पड़ताल कि नए साल पर रहें सावधान। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस का भीड़भाड़ वाला इलाका पालिका बाजार, यहीं पर है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के बेहद संवेदनशील इलाकों में से एक। बेंगलुरु धमाके और दिल्ली में आतंकवादी हमले के खुफिया इनपुट के बाद IBN 7 ने यहां की सुरक्षा का रियलिटी टेस्ट किया। हमने ये देखने की कोशिश की कि सुरक्षा बल और दिल्ली के लोग सुरक्षा को लेकर कितने सजग हैं। हमने पालिका बाजार और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर एक खाली बैग रखा। उसे लावारिस हालत में छोड़कर हम अपनी कार में बैठ गए। करीब आधे घंटे तक कार में बैठकर हम ये देखते रहे कि शायद कोई उस लावारिस बैग को देखे और चिंता जताए, लेकिन अफसोस 25 मिनट तक लावारिस हालत में वहां पड़े बैग पर किसी की नजर नहीं गई। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर हर जगह हर एक चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरा होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो ये जगह है जहाँ पर मेट्रो का एग्जिट पॉइंट है और जहाँ पर ऐसा मार्केट है, कम से कम अस्थायी रूप से यहाँ पर CCTV कैमरे यहाँ पर होने चाहिए। अगर वो नहीं होने चाहिए तो कम से कम पुलिस वालों की आवाजाही होनी चाहिए। करीब 25 मिनट बाद लावारिस बैग को लेकर लोगों में सुगबुगाहट नजर आई, लेकिन उन्होंने पुलिस को इत्तला करना भी जरूरी नहीं समझा। यानी यहाँ लोग रियलिटी चेक में फेल हो गए। कहीं ना कहीं कई कमियां हैं जिससे कि कोई यहाँ पब्लिक का भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, क्यों भीड़ इतनी ज्यादा है। यहाँ पे उनको पुलिस लगाना चाहिए यहाँ पे देखभाल करने के लिए, क्योंकि हम मार्केट वाले हैं। हमारी नजर इधर उधर रहती है, जो कोई बैग ना छोड़ जाए, कोई लवारिस चीज ना रह जाए, उसके लिए हम अलर्ट रहते हैं। जब हम इसके अलावा कोई लवारिस चीज देखे उसको हम पुलिस को सूचना दें। यहाँ जरूरी है ये बताना कि शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं, लोगों को खुद भी सजग रहना होगा, तब शहर पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। खुद दिल्ली पुलिस भी लगातार कह रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग अपनी आंखें खुली रखें और किसी भी संदिग्ध चीज को देखते ही फौरन 1090 पर फोन करें। तो जनता से मैं कहूंगा कि जनता भी को भी अलर्ट रहना है और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आपके नोटिस में आती है तो उसको आप पुलिस के साथ शेयर करें। हमारा नंबर जो टेरर हेल्पलाइन का है, एंटी टेरर हेल्पलाइन का, उसका नंबर है 1090, उस पर आप खबर दे सकते हैं। पालिका बाजार के बाद हमने जनपथ का जायजा लिया। जनपथ मार्केट यानी बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका। भीड़ इतनी कि लोग कंधे से कंधा रगड़कर यहाँ चलते हैं और खरीदारी करते हैं। जनपथ पहुंचकर हमने देखा कि मार्केट के हर एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर तो हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर खराब पड़े हैं। कई में तो बिजली कनेक्शन तक नहीं। हमारी टीम ने जब इन मेटल डिटेक्टर्स की सच्चाई कैमरे में कैद करनी शुरू की तो आसपास मौजूद पुलिस वाले सचेत हुए और फिर शुरू हुई मेटल डिटेक्टर को बांधने और ये जांचने की कोशिश कि आखिर ये क्यों नहीं चल रहे हैं। मैं इस मेटल डिटेक्टर गेट से गुजरा अपने इस माइक के साथ, लेकिन आपको कोई बीप नहीं सुनाई दी। जाहिर है सुनाई देगी भी नहीं।
ये गेट यहाँ पर मौजूद जरूर है, लेकिन इसके अंदर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं दिया गया है। जनपद पर जितने भी मेटल डिटेक्टर गेट्स हैं, उनमें से बहुत कम ही ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक इस मार्केट में 27 सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद हैं, लेकिन इन गेट्स की तरह वो भी कितना काम कर रहे हैं, इस बारे में दिल्ली पुलिस को सोचने की जरूरत है। सिक्योरिटी के हिसाब से पुलिस भी जैसे लग रहा है कि काम कर रही है, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें वो काम नहीं कर रही हैं। जैसे कि मतलब गेट्स हैं, तो गेट्स में जो मेटल डिटेक्टर है, जो सिस्टम है, वो काम नहीं कर रहे, लगे हुए हैं। कुछ चीज़ हम कह भी सकते हैं, बट 100% सिक्योरिटी तो इंश्योर तो नहीं कह सकते कि मतलब फुली वी आर सिक्योर। मार्केट्स लाइक जनपद, सरोजनी, लाजपत, ऑल दी सिक्योरिटी डोर्स एंड एवरीथिंग, वहाँ पे आप अंदर आओ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो गार्ड्स बैठे रहते हैं, अंदर कहीं से भी घुस जाओ, दे डोंट केयर। सो आई थिंक दैट नीड्स एन इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे कैजुअली एवरीबडी इज लाइक मूविंग एंड इवन द पुलिस पीपल आर लाइक कैजुअली सेइंग अच्छा कोई है भी कि नहीं, दे आर नॉट इवन चेकिंग आवर बैग्स और समथिंग। ये दिल्ली के भीड़ भाड़ भरे इलाके थे, कनॉट प्लेस का इलाका, जनपद का इलाका, जहां पर अमूमन वैसे ही हजारों की संख्या में लोग आते हैं और त्योहारों के मौके पर, छुट्टियों के मौके पर तो यहां पर फुटफॉल यानी लोगों के आने की संख्या लगभग दुगनी से 3 गुनी हो जाती है। इसके बाद अब आपको दिल्ली के एक और कोने में लिए चलते हैं, क्योंकि दिल्ली इस वक्त आईबी के अलर्ट के मुताबिक हाई थ्रेट के इलाके में है। यहां पर दिल्ली में आतंकी हमला बेंगलुरु के बाद सबसे बड़ा हमला यहीं पर है होने की आशंका, जैसा कि आईबी का अलर्ट कहता है। दिल्ली का एक और इलाका है ग्रेटर कैलाश का, सरोजनी नगर का और गांधीनगर का। यहां के बाजारों में कैसी है सुरक्षा व्यवस्था? क्या आप चैन से वहां पर जाकर नए साल का जश्न मना सकते हैं? आप खुद चेक करिए। पालिका बाजार और जनपद के बाद हमने रुख किया दिल्ली के सबसे पॉश कहे जाने वाले ग्रेटर कैलाश इलाके के एम ब्लॉक मार्केट का। 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में यहां भी आतंकियों ने विस्फोट किया था। मंगलवार होने की वजह से मार्केट बंद था, लेकिन हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक में सर्विलांस है या नहीं। हमने मार्केट में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे देखे, लेकिन क्या वो वाकई काम कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में बड़े स्क्रीन के सामने एक पुलिस वाले को देखा जो मंगलवार को बाजार बंद होने के बावजूद पूरी मुस्तैदी से मॉनिटर्स पर नजर रखे हुए था। ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मार्केट में 25 सीसीटीवी कैमरे पुलिस ने लगा रखे हैं, जबकि 16 सीसीटीवी कैमरे मार्केट एसोसिएशन के सहयोग से लगाए गए हैं। हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेटर कैलाश मार्केट है। इस तरीके से सीसीटीवी एप्लीकेशन के जरिए, सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर कुल जो मार्केट में करीब 41 सीसीटीवी कैमरे हैं और लगातार पुलिस की नजरों से ये मॉनिटर होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे के जो के जरिए यहाँ पर पुलिस मॉनिटर करती है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हो 25 कैमरे तो पहले गवर्नमेंट ने लगाए थे मार्केट में। हमने अभी रिसेंटली 16 कैमरे एसोसिएशन ने और लगाए हैं, जिसका कंट्रोल मार्केट के अंदर ही है। इससे ये हो रहा है कि पूरी मार्केट में चप्पा चप्पा सीसीटीवी कैमरे के अंदर दिख रहा है। कहीं भी कोई गतिविधि होती है तो हम यहाँ बैठे बैठे कैमरे में देख लेते हैं। यहाँ पे तो सर ऐसा है कि इतना बढ़िया सिस्टम हो गया है कि अगर किसी को कोई तंग करता है या कोई छेड़ता है, कोई बात ऐसी आती है, वारदात होती है, तो तुरंत कैमरे में कब्ज होता है वो। ग्रेटर कैलाश के बाद हम पहुंचे सरोजनी नगर मार्केट। दिवाली के एन पहले अक्टूबर 2005 में यहां भी धमाका हुआ था, जिसमें करीब 50 लोग मारे गए थे। सरोजनी नगर पहुंचने पर हमने पाया कि मार्केट में दाखिल होने के लिए लोगों को न सिर्फ मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ रहा है, बल्कि पुलिस उनकी तलाशी भी ले रही है। इस बाजार पर पुलिस 25 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखे हुए है, जबकि करीब 500 दुकानों के बाहर दुकानदारों ने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। उसके अलावा शॉपकीपर्स ने भी अपनी शॉप में कैमरास लगा लिए हैं ताकि कोई भी इस तरह की एक्टिविटी आइडेंटिफाई की जा सके। लेकिन एक कंसर्न शॉपकीपर्स को इस मार्केट के बारे में है, वो ये है कि मार्केट चारों तरफ से खुली हुई है, यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं है। इसी वजह से मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से किसी को भी आइडेंटिफाई करना या नजर रखना कि कौन मार्केट में आ रहा है या कौन मार्केट से जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
सरोजनी नगर के बाद IBN 7 की टीम पहुंची पूर्वी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके गांधीनगर मार्केट में। कपड़ों का ये सबसे बड़ा बाजार है। हमने यहां पाया कि मार्केट पर 148 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, लेकिन इन 148 सीसीटीवी कैमरों में से 38 कैमरे काम नहीं करते दिखे। पता चला कि ये 4 महीने पहले ही लगाए गए हैं, पर अब तक उनका कनेक्शन कंट्रोल रूम से नहीं जुड़ा है। ये बताइए, सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं, क्या वो वर्किंग में है? क्या कंडीशन है? वो तो दिल्ली पुलिस ने लगवाए हुए हैं, वो तो थाने से वो चालू भी है, कुछ नहीं भी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बस ये जाम की प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ पे, जाम की समस्या ज़्यादा है यहाँ पे। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस के दावों की जांच के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भले ही पूरी मुस्तैदी से काम करें, लेकिन जब तक आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक चाहे हम कितने भी सुरक्षा इंतजाम कर लें, वो नाकाफी साबित होंगे। पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ जरूरत है आम लोगों के जागरूक होने की। सैयद सोहेल और रवि सिंह के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हर जगह पर पुलिस तैनात नहीं हो सकती, हर कोने को पुलिस मॉनिटर कर सकती है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मॉनिटर करने के बावजूद भी कोई बड़ी वारदात ना हो। इसीलिए हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी ये इल्तिजा है आपसे, दरख्वास्त है कि अगर आप भी कहीं पर इस तरह की चीजें देखें जिससे सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा हो सकता है, तो जरूर पास के पुलिस पिकेट में या पुलिस कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन दें। अगर वहां पर गेट काम नहीं कर रहा है, अगर वहां पर एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है, अगर वहां पर कोई खाली बैग पड़ा हुआ है, अगर वहां पर कोई ठीक से पुलिस की फ्रिस्किंग नहीं हो रही है, तो ये जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपकी और हमारी भी है कि हम पुलिस के आला अधिकारी का ध्यान उस ओर जरूर आकर